नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य ऊर्जा में। और आज आप सभी को पता है कि नवरात्रि का प्रथम दिवस है और माँ शैलपुत्री की आराधना आज सभी भक्तों के द्वारा की जाएगी। और माँ शैलपुत्री का नाम जो है शैलपुत्री, वो पर्वतराज हिमालय जी के यहाँ जन्म लेने के कारण भी उनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। और माँ शैलपुत्री सक्षम हैं हम सभी के जीवन से हमारी दुखों का नाश करने में, हमारे जीवन को संपन्न करने में, धन धान्य से भरपूर भंडार भरने में। तो माँ शैलपुत्री की आराधना आज आप अवश्य करें और उनसे वरदान आप अवश्य मांगें। और ऐसी हम कामना करते हैं कि माँ शैलपुत्री की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप सभी लोगों के साथ बनी रहेंगी, आप अपने जीवन में सफल अवश्य होंगे। तो यहाँ पे आज ये रीडिंग, जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि माँ शैलपुत्री का क्या संदेश है आप सभी के लिए। और यहाँ पे आज की रीडिंग को जानने के लिए 3 क्रिस्टल हैं। तो ये है नंबर 1 ब्लू लैपिस, ये है नंबर 2 ग्रीन एवेंचुरिन, ये है नंबर 3 टाइगर आई। तो इन तीनों में से कोई एक करना है आपको सिलेक्ट अपनी रीडिंग को जानने के लिए। लेकिन उससे पहले आप माँ शैलपुत्री का ध्यान अवश्य करें और माँ शैलपुत्री से आप अपनी जो इच्छा है वो आप रखें। माँ शैलपुत्री से आप कहें कि हे माँ, हमें मार्गदर्शन दें इस रीडिंग के माध्यम से, इन कार्ड्स के माध्यम से, ताकि आपको आपके स्थिति के अनुसार जो मार्गदर्शन है वो मिल सके। तो चलिए ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टल नंबर 1 ब्लू लैपिस जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए। तो यहाँ पे आप सभी से माँ शैलपुत्री कहना चाह रही हैं कि जो मार्ग आपने चुना है, जो लक्ष्य आपने चुने हैं, इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन संघर्ष बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं। माँ आपके साथ हैं, जीत अवश्य होगी। भले ही थोड़ा सा कठिन आपको इस समय जो स्थिति है वो लग रही हो, बहुत सी मुसीबतें भी आ रही हों और आपको लग रहा हो कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी पीछे ना हटें। जिस मेहनत के साथ आपने ये कार्य शुरू किया था, जिस लगन के साथ ये कार्य शुरू किया था, तो आपको चाहिए वही लगन, वही मेहनत, आप निरंतर उसी को बढ़ाते जाएं। बिल्कुल भी अपनी मेहनत में कोई कमी ना आप छोड़ें और अपने मन को भी ख़राब ना करें। और माँ आपके साथ हैं, माँ आपको हर पल आपका जो मार्गदर्शन है वो करते हुए आपको नज़र आएंगे। आपको जब जब लगेगा कि आपके जीवन में बहुत नेगेटिविटी हो गई है, तब तब आपको कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण मिलते हुए अपने जीवन में नज़र आएगी। यहाँ पे आपसे माँ कहना चाहती हैं कि अपनी इच्छाओं के लिए, अपने जो डिसीजंस हैं उसमें आप दृढ़ता लाएं। यानी कि आपको अपने जीवन में जो चाहिए उसके लिए आप दृढ़ हो जाएं और आप बोलना शुरू करें, अपने लिए स्टैंड लेना आप शुरू करें। ऐसे नहीं कि कहीं आप अपने मन में ही अपनी इच्छाओं को दबाते चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसा अभी आप इस समय कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने लिए स्टैंड लेना आप शुरू करें, अपनी इच्छाओं को आप दबाएं नहीं। जहाँ पे भी जो भी चीज़ आप व्यक्त करना चाहते हैं उसे उसी समय आप व्यक्त कर दें और कोई भी भार अपने मन में आप ना रखें। अपने लक्ष्यों को आप निर्धारित करें, अपने गोल्स को आप सेट करें और फिर उसके प्रति आप कार्य करना स्टार्ट कर दें, अगर अभी तक आपने अपने लक्ष्य सिलेक्ट नहीं किए हैं तो। यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं, माँ शैलपुत्री आपसे कह रही हैं कि वो आपके साथ हैं। और उनके द्वारा कई बार ऐसा हुआ है कि आपको इनर इंट्यूशन मिलते हैं अपने कार्यों को लेके, अपने वर्क फील्ड या अपने जीवन के किसी भी व्यक्ति या अपने से जुड़े हुए किसी भी कार्य, आप कोई भी बड़ा कार्य आपके जीवन में अगर होने वाला होगा तो आप देखेंगे कि आपको इनर इंट्यूशन ज़रूर होगी। और माँ आपसे कह रही हैं कि उस इंट्यूशन को आप फॉलो ज़रूर करें। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कितनी ही बार आपने अपनी जो इंट्यूशंस हैं उसमें आपने उन्हें नहीं माना है, आपको लगा है कि कहीं हो सकता है कि ये गलत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो भी इंट्यूशंस होती हैं वो एकदम करेक्ट हैं, तो उस पर विश्वास करें। माँ आपसे कह रही हैं कि ये उनका मार्गदर्शन आपको आपके जो भी इंट्यूशन होंगी उसके द्वारा ही प्राप्त होंगी। पूर्व आभास जो भी आपको होगा वो एकदम सटीक होगा और स्पष्ट होगा, तो उस पर आप विश्वास करें। यहाँ पे आपके मन में आपके
मन में बहुत सी नेगेटिविटी और बहुत से पास्ट के जो इंसिडेंट हैं वो यहाँ पे भरे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। माँ आपसे कह रही है कि जो कुछ हुआ जीवन में उसे आप जाने दें। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में थे या जो भी इंसिडेंट आपके जीवन में हुए तो उसे पकड़ के आप ना रखें, जाने दें। जो सिचुएशन जैसी है उसे उसी तरीके से अपने जीवन में स्वीकार कर लें, सभी को क्षमा कर दें। तो आपकी जो ये ब्लॉकेज आपके लक्ष्यों को आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति से भटका रही थी, तो ये ब्लॉकेज आप खुद ब खुद क्लीन कर दें, तो आपको आपका जो मार्ग है वो एकदम सटीक और स्पष्ट नज़र आएगा और आप अपने लक्ष्यों के प्रति सजग हो पाएंगे और उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। तो ये माँ शैलपुत्री की गाइडेंस है आपके लिए। आशा करते हैं ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए, आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट में माँ का जयकारा करना आप बिल्कुल ना भूलें। माँ का धन्यवाद आप ज़रूर करें। तो चलिए अब बात करेंगे अगली रीडिंग की। तो चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टल नंबर 2 के लिए, ग्रीन एवेंचरिन के लिए। जिन्होंने भी क्रिस्टल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनसे माँ कहना चाहती हैं कि जिस भी कार्य को अभी तक आप करते आ रहे हैं उसमें अपनी जो मेहनत है उसे ना छोड़ें। कोई भी शंका या किसी भी प्रकार का डर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़े से अगर अभी आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो इंतज़ार करें, मेहनत दुगनी करें। आपको यही जिस कार्य को आप कर रहे हैं, अगर ये बिज़नेस है या जॉब है, तो यहीं से आपको ग्रोथ मिलनी है, मिलते हुए आपको बहुत जल्द नज़र आने वाली है। माँ पे विश्वास रखें। माँ आपसे कह रही हैं कि यहाँ पे अब आप इतने तक आके पीछे ना हटें, क्योंकि यही कार्य है जिससे आपको अपनी पहचान मिलनी है। यहाँ पे इस समय जो आपका समय चल रहा है बहुत पीसफुल टाइम आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। माँ के आशीर्वाद से इस शुभ नवरात्रि में आपके लिए नवरात्रि बहुत शुभ होने वाली हैं। आपके पारिवारिक जो भी लफड़े थे, जो भी झंझट थे, वो सब समाप्त होते हुए आपको नज़र आएंगे। एक परिवार में बहुत सुखद समय आप बिताते हुए नज़र आएंगे, और जो भी आपकी इमोशनल और मटेरियलिस्टिक जो भी नीड्स थी वो सारी पूर्ण होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर आप अभी तक किसी भी संबंध में नहीं हैं, किसी प्रकार के रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल अगर आप हैं, तो बहुत जल्द आपके लिए इन्हीं नवरात्रि में हो सकता है आप कोई रिश्ता खोज रहे हों तो यहाँ पे रिश्ता मिलता हुआ भी आपको नज़र आएगा। या नॉर्मल सिंगल हैं तो आपको आपके लाइफ में कोई पार्टनर आपका एंटर होता हुआ नज़र आएगा। एक बहुत सुखद समय आपके लिए है। आपकी जो ये ग्रोथ में जो कमी थी, माँ आपसे कह रही हैं कि इस नवरात्रि के बाद आपको अपने कार्यों में ग्रोथ होनी दिखते हुए नज़र आ जाएगी। यहाँ पे बहुत जल्द, अगर अभी तक आप किसी कार्य से नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत जल्द आपके लिए, अगर आप अपने वर्क फील्ड में कोई कार्य नहीं इस समय आप कर रहे हैं, तो आपके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। माँ के आशीर्वाद से, माँ के विश्वास से आप अगर माँ पे करते हैं और माँ की आराधना आप करते हैं, तो आपको बहुत जल्द आपके जीवन में आपके जो रोज़गार है उससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान मिलता हुआ आपको नज़र आने वाला है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं और ये आपके फेवर में होने वाली हैं। जिन भी अपॉर्चुनिटी जो भी आपको मिलने वाली हैं, अगर आप इन्हें चूकते नहीं हैं तो इन्हीं के द्वारा आपको आपके जीवन में आगे चल के जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपने अपने लिए निर्धारित की है तो वो प्राप्त होते हुए आपको नज़र आएगी। यहाँ पे कुछ समय से हो सकता है आपका जो टाइम है वो अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन इन नवरात्रियों में बहुत शुभ संकेत आपके लिए माँ यहाँ पे दे रही हैं। माँ आपसे कह रही हैं कि उनका आशीर्वाद, उनकी आशीर्वाद आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आपका जो समय है वो बहुत जल्द बदलने वाला है। बहुत पॉजिटिव समय और अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है। आपको चाहिए यहाँ पे इस समय कि आप माँ के दुर्गा स्वरूप की आराधना आप ज़रूर करें, उपासना आप ज़रूर करें, और अपने घर के जितने भी स्त्रियां हैं उनका सम्मान आप ज़रूर करें। तो उससे माँ की जो कृपा है वो आपके ऊपर बरसनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए क्रिस्टल नंबर 2 के लिए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो कमेंट्स में माँ का धन्यवाद आप ज़रूर करें, जयकारा ज़रूर लगाएं। और चलिए अब बात करेंगे अगली रीडिंग की।
चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टल नंबर 3 के लिए, यानी टाइगर आई के लिए। और जिन्होंने भी क्रिस्टल नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनसे माँ कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से जो ये परेशानी बनी हुई थी, जो भी ये मुसीबतें बनी हुई थी, अचानक से आपके साथ जो घटनाएं घट रही थी, और हो सकता है आप किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके ऊपर हो, तो ये सारी जो बाधाएं हैं ये आपके जीवन से समाप्त होते हुए आपको नज़र आने वाली हैं। और आपका फाइनेंशियली कोई भी ब्लॉकेजेस आपके ऊपर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। फाइनेंशियल्स से लेके सभी ब्लॉकेजेस क्लीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो माँ आपसे कह रही हैं कि अब किसी प्रकार की आपकी टेंशन की, घबराने की और किसी प्रकार का अब डर अपने मन में रखने की कोई भी बात नहीं है। माँ आपके साथ हैं। इतने लंबे समय से आपने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत आप करते चले आ रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आने वाला है। आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो अभी तक बनी हुई थी, जो मुसीबतें आपके जीवन में बनी हुई थी, कोई भी कार्य बार बार रुक जाना या ब्लॉकेजेस, किसी भी काम में आप आप कार्य कर रहे हो, हाथ डालते हो तो वहाँ से आपको नेगेटिव ही रिज़ल्ट मिलना, या और भी अदर इंसिडेंट आपके जीवन से जुड़े हुए, तो ये सारी चीज़ें अब समाप्त होते हुए आपके जीवन से कम्प्लीटली आपको नज़र आने वाली हैं। और पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में बहुत जल्दी एंटर करने वाली हैं। आपको चाहिए इस समय कि आप अपनी जो मानसिकता है, जो मनस्थिति है, इस समय आपको उसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते चले गए हैं इस समय। इस सिचुएशन में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जिस भी इंसिडेंट से आप गुजरे हैं उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव आपके मन में भी यहाँ पे इस समय पड़ा हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप हो सके तो माँ की आराधना आप अवश्य करें इन नवरात्रियों में, या कहीं आप शांत जगह या शांत वातावरण में अगर आप जा सकें तो आप ज़रूर जाएं। इससे आपको आपके भीतर बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत जल्द कुछ मददगार लोगों के द्वारा आपकी जो स्थिति है वो सुधरते हुए नज़र आने वाली हैं। बहुत से पॉजिटिव पीपल आपके आसपास आने वाले हैं। ये ईश्वर का वरदान ही है, ये माँ का वरदान ही है कि इन सभी पॉजिटिव लोगों से मिलने के बाद आपका जो जीवन है वो आपको सुधरता हुआ नज़र आने वाला है। और आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे भी यही लोग आपको उभरते हुए नज़र आने वाले हैं। तो आप इन लोगों का स्वागत करें अपने जीवन में। और यहाँ पे जैसे कि हमने कहा, इस समय आपके मन में थोड़े से नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टोर्ड हो चुके हैं, और आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रूप आपके मन में ले लिया है। आपकी जो लस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। किसी चीज़ को पाने की चाहत, आप काफ़ी टाइम से उसमें प्रयास कर रहे थे उस चीज़ को पाने की, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुई, और कहीं ना कहीं इससे भी आपकी जो वासनाएं हैं उसमें भी वृद्धि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। आपको चाहिए कि इस समय आप माँ काली की आराधना अवश्य करें। और अगर किसी शांत वातावरण में आप अगर जा सकते हैं, फ्रेश एयर आप ज़रूर लें, और किसी शांत वातावरण में अगर आप कुछ टाइम के लिए आप बिता सकें तो आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। और माँ काली की आराधना आप इन नवरात्रियों में अवश्य करें, तो इससे जो भी नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर है वो सब आपको समाप्त होता हुआ नज़र आएगा। और आपके जो हेल्थ रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रहे हैं तो उसमें भी आपको समाप्ति और क्लियरेंस होते हुए नज़र आएगी। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए, और आशा करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको रेजोनेट करती है, आप इससे गाइडेंस आपको मिलती है, तो आप कमेंट में माँ का धन्यवाद ज़रूर करें, जयकारा ज़रूर लगाएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से आगे आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और आज के लिए इतना ही। जय माता दी।